माहौलियाती तब्दीली नहीं हो रही? ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले हमें वेदर यानी मौसम और क्लाइमेट यानी माहौल में फर्क वाज़ेह होना चाहिए। वेदर यानी मौसम से मुराद हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, दर्जा हरारत, प्रेशर, हवा का दबाव, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासब और रेनफॉल यानी बारिश, इसको किसी खास जगह और वक्त के ऊपर अगर हम रीडिंग लेते हैं तो उसे हम वेदर कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि इस्लामाबाद में 2 बजे 25 डिग्री यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसी वेदर के 30 साल यानी 3 डेकेड्स या इससे ज़ायद अरसे के एवरेज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे माहौल यानी क्लाइमेट का नाम देते हैं। चेंज से मुराद तब्दीली है और तब्दीली के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। साइंसदानों ने क्लाइमेट के रेफरेंस पॉइंट के लिए 1850 से लेकर 1900 का जो ड्यूरेशन है, इसके क्लाइमेट को रेफरेंस पॉइंट दिया है। उस वक्त आज की तरह ना तो सड़कों पर इस तरह से गाड़ियां चलती थी और ना ही फैक्ट्रियों से भारी मिकदार में हवा में धुआं खारिज होता था। 1850 से 1900 के क्लाइमेट से जब आज का क्लाइमेट कंपेयर किया गया तो मालूम हुआ कि जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और इस दर्जा हरारत के बढ़ने के पीछे साइंसदानों ने एक इंकशाफ किया और वो इंकशाफ ये है कि इसके पीछे एक ऐसा सबब है जो इंसानी आंख देख नहीं सकती और वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ये वो गैसेस हैं जो सूरज की तरफ से आने वाली शुआओं को ट्रैप कर लेती हैं और उन्हें वापस जाने से रोकती हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मुलाहिजा करें वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की नवंबर 2025 की प्रेस रिलीज, इसमें एक लाइन ग्राफ दिखाते हैं जिसका टाइटल है ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1850 से लेकर 2025 तक। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे साल है जबकि वाई एक्सिस पे डिफरेंस फ्रॉम 1850 टू 1900 एवरेज है। डिफरेंट सोर्सेज से इन्होंने डेटा कलेक्ट किए हैं और उनको यहाँ पर प्लॉट किया है और यहाँ पे मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ सोर्स की अक्कासी करते हैं। और यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये ट्रेंड, ये जो डिफरेंस है 1850 से लेकर 2020 तक और इसके बाद 2025 तक, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर आप 2025 की रीडिंग देखें तो ये 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे बेसिकली ये सेंटीग्रेड में डेटा शो कर रहे हैं और हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस सदी के इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को लिमिट करना है। और अगर हम यहाँ पर माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए इक़दाम नहीं करेंगे तो ये दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा। इसके कुछ इफ़ेक्ट भी हैं। दर्जा हरारत जब ज़मीन का बढ़ता है तो उससे कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। उसे इन्होंने एक्सट्रीम इवेंट्स का नाम दिया। अब वो इवेंट्स क्या हैं? अगर यहाँ पर आप देखें इस फिगर की जानिब, इस फिगर में इन्होंने पाकिस्तान का मानसून की फ्लडिंग यानी मानसून में जो सैलाब आए थे उसकी जिम्मेदारी भी इसी दर्जा हरारत के बढ़ने को करार दिया है। इसी तरह से दुनिया भर में ममालिक को खुशहाली, हीट वेव्स, सैलाब, जंगलात में आग लगना वगैरह का सामना है। मुलाहिजा करें ये climate.gov
ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मुतालिक हमसे 2 ग्राफ शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे राइट साइड वाले ग्राफ में देखें, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गुज़श्ता 8 लाख सालों में इसकी मिक़दार के बारे में हमसे डेटा शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स बिफोर प्रेजेंट है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन, और इस वक्त 2024 में ये 422.8 पार्ट्स पर मिलियन है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में देखें आप, तो एक्स एक्सिस के ऊपर साल हैं, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन पार्ट्स पर मिलियन। ये 1960 से अब तक शो कर रहा है और इस वक्त ये मिक़दार फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा है और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड आप देख सकते हैं। मुलाहिज़ा करें, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट है। इसे एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 कहा जाता है और इसका टाइटल इन्होंने दिया है ऑफ टारगेट, और नीचे यहाँ मेंशन करते हैं कि कॉन्टिन्यूस कलेक्टिव इन एक्शन टुवर्ड्स ग्लोबल टेम्परेचर गोल एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर गोल वो क्या है, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस सदी के टेम्परेचर बढ़ने को लिमिट करना है। ये गोल इस वक्त ख़तरे में है क्योंकि हम लोग कलेक्टिवली एक्शन करने से काफिर हैं। मुलाहिज़ा करें, ये सेक्शन 2.2, इस सेक्शन का टॉपिक है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंटिन्यू टू इंक्रीज इन 2024। तो यहाँ पर फिगर 2.1 में जाते हैं हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय गैस, और 1990 से लेकर 2024 तक की इन्होंने रेंज दी है। यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ की तरफ गौर करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वाई एक्सिस पर ये लोग टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 1990 से लेकर 2024 तक दिखा रहे हैं और ये गीगा टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर ईयर में शो कर रहे हैं। गीगा टन्स का मतलब है 10⁻⁹ और यहाँ पर 0 से 60 की रेंज है। इसी तरह से एक्स एक्सिस की जानिब देखें तो आप देखेंगे कि 1990 ये साल है 1990, और यहाँ से 2000, 2010, 2020 से लेकर 2024 तक इसकी रेंज है। और यहाँ पे कलर कोडिंग भी हुई है, और ब्लैक कलर में जो है वो फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको जब बर्न करते हैं, लाइक पेट्रोल को बर्न करना जो गाड़ियों में होता है, इसी तरह से कैरोसिन ऑयल और दूसरे फर्नेस ऑयल वगैरह, और ये CH4 इज मीथेन गैस जो आपके पास नेचुरल गैस के तौर पर आती है, चूल्हों में जलती है। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड ये फर्टिलाइजर्स में होती है, और फ्लोरिनेटेड गैसेस एस गैसेस के नाम से हैं। ये एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होती है, कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ये लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री लास्ट में ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आगे लिखा हुआ है इन्होंने। इसकी वजह से जो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, ये उसको दिखा रहे हैं। उन्नीस 1990 में ये मिक़दार 37.8 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट की थी, जबकि ये मिक़दार 2024 में 57.7 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक जा पहुंची है। इससे जाहिर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस की मिक़दार फिजा में मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, जो कि माहौलियाती तब्दीली की वाज़ेह अलामत है। इससे वाज़ेह होता है कि क्लाइमेट चेंज एक अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है, और हम सबको माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। All the planet, all the humans